तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग डिस्कवरिंग टू द सागा कंटिन्यूअस विच इज रिटन बाय ए.आर. विलियम्स की शॉर्ट समरी हिंदी एक्सप्लेनेशन, वो भी 5 से 7 मिनट में पूरे चैप्टर को जानेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट रखे हैं जिसे आप अगर देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं इजिप्ट, जो एक जगह है। यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि इजिप्ट के बारे में कि जितने भी मम्मीज मिलती हैं, जिन लोगों को दफन कर दिया जाता है जमीन के नीचे, उनको मम्मी कहा जाता है। तो जितनी भी मम्मीज मिलती हैं, इजिप्ट को वैली ऑफ मम्मीज कहा जाता है। तो यहाँ पर बात की जाएगी किसकी? एक यहाँ पर राजा है, किंग है, जिसका नाम है टूट है, जो 11 साल की एज में रूलर बनता है, शासक बनता है, राजा बनता है। लेकिन 19 साल की एज में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ तमाम तरह के लोग गेस लगाते हैं कि उनको मार दिया गया, उनकी नेचुरल डेथ हुई। ये दोनों बातें यहाँ पर रखी जाती हैं कि क्या हुआ होगा उनके साथ एग्जैक्टली। तो ये बातें हो रही है कम से कम मान के चले कि 3300 साल पहले की, 3300 साल पहले की। तो यहाँ पर किंग टूट जो एक टीनेजर है, बॉय है, और जो 11 साल की एज में रूलर बने, 19 साल की एज में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो वहां पर क्या था कि उसके बाद यहाँ पर बरीड एंड फॉरगेटेन लिखा है कि उनके जो बॉडी थी उसको नीचे जमीन के 26 फीट यानी 26 फीट तक नीचे ले जाकर उन्हें गाड़ दिया जाता है कॉफिन में, ताबूत के साथ। उनका जो ताबूत होता है वो 3 लेयर से बना होता है और उसमें राल लगाई जाती है। राल क्या होता है? जो गोंद होती है, उसको जो पेड़ की होती है, उसी से उनकी पूरी बॉडी को क्या किया जाता है, जो ताबूत होता है उससे उसे चिपका दिया जाता है। लेकिन बहुत समय ऐसा बीत जाता है, काफी समय तक बीत जाता है, और क्योंकि हजारों हजार वहां पर क्या होते हैं, मम्मीज जो जमीन के नीचे दफन है, तो वहीं पर एक बार कुछ चोर जो होते हैं वो इन मम्मीज की जो कॉफिन होता है उसको निकालते हैं। और क्योंकि उनमें सोना चांदी, एक जब भी इनको गाड़ा जाता है, जब भी इनको दफनाया जाता है, तो इनसे रिलेटेड सारी चीजें उसमें रख दी जाती है। अगर वो तेल लगाते तो तेल, साबुन, मंजन, जो भी चीजें उनकी जरूरत की होती हैं, वो सारी चीजें उस ताबूत के अंदर रख दी जाती थी। तो वहां के जो चोर थे वो लोग क्या करते थे, उसको खोदते थे और वहां से चोरी करके भागते थे। लेकिन यही हाल कुछ भी ऐसा था किंग टूट की मम्मी के साथ। लेकिन वो लोग जो कॉफिन था, ताबूत था, उसको खोल नहीं पाए, क्योंकि वो इतना हार्ड हो चुका था वो गोंद नीचे जमीन के अंदर, कि उसको खोल पाना या तोड़ पाना बड़ा मुश्किल से था। और इस वजह से वो लोग उसको छोड़कर भाग गए। तभी वहां पर बात होती है, इनका जो टॉम है, इनका जो मकबरा था, वो 1922 में किसके सामने आता है? तो यहाँ पर वर्ड लिखा है जॉन कार्टर। जॉन कार्टर ने ही इनके टॉम की खोज की, इनके मम्मी की खोज की। और जब उन्होंने देखा, उन्होंने पहचान लिया, क्योंकि ऊपर फोटो भी लगाई जाती थी कि ये किसकी मम्मी है, अंदर यहाँ पर किसकी बॉडी है। तो जब इन्होंने देखा तो उसे पहचान लिया। यानी 1922 से हम 3300 साल पीछे चलेंगे, तब की ये बात हो रही है। तब से वो बॉडी वहीं पे दफन है और 1922 में वो बॉडी मिली। उसके बाद होता क्या है, अब यहाँ पर मिस्ट्री ऑफ डेथ, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते थे, इस वजह से उनकी डेथ कैसे हुई, इस चीज को जान पाना, इस चीज को पता लगाना एक बहुत बड़ा एक टारगेट था, बहुत बड़ा एक ये खोज होती कि वो पता चल जाए कि कैसे मरे। कुछ लोग कहते थे कि उनकी हत्या हुई, कुछ लोग कहते थे कि नेचुरल डेथ हुई है। तो वहां पर रिसर्च द मिस्ट्री, यहाँ पर बात की जा रही है कि उनका जो रहस्य था कि वो नेचुरल डेथ थी, ये उन्हें मारा गया, इस पर रिसर्च करना ही जॉन कार्टर का मेन टारगेट था। तो जब डिस्कवर्ड बाय जॉन कार्टर 1922, क्योंकि 1922 में जॉन कार्टर ने ये पहचान लिया था कि ये जो मम्मी है ये किसकी है, किंग टूट की है। कैसे पहचान लिया? क्योंकि फोटोज ऊपर लगी हुई थी, और जब उसको पहले ताबूत तीन लेयर में, 3 लेवल में, 3 लेयर में वो कॉफिन था, यानी एक के बाद एक। तो जब पहले वाले को खोला गया तो उसमें कुछ फूल पत्तियां दिखाई दिए, चमेली का फूल दिखाई दिया। तो ये कहा जाने लगा कि इनकी जो डेथ हुई होगी वो मार्च से अप्रैल के बीच में हुई होगी, क्योंकि वहां पर उस समय ऐसा था कि जब लोग मार्च अप्रैल के बीच में लोग वहां पर चमेली का तेल लगाना ज्यादा पसंद करते थे। उसके बाद आता है कि एक एनाटॉमी ऑफिसर था, जिसका उन्होंने 1968 में, क्योंकि 1922 में ये बॉडी मिली, और एनाटॉमी जो ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया, 1968 में इनकी बॉडी को कहां पे एक ले आया गया, किसके लिए? एक्सरे के लिए, एक्सरे करने के लिए ये लाया गया 1968 में। जब उनका एक्सरे, इनकी बॉडी का एक्सरे किया गया, तो उसमें ये पाया गया कि इनकी जो रिब्स है, यानी जो रीढ़ की हड्डी है,
वो नहीं है, और ब्रेस्ट बोन्स यानी जो छाती की हड्डी होती है, सीने की हड्डी होती है, वो भी मिसिंग है। तो कुछ हद तक इस बात से ये कहा जाने लगा कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो नेचुरल डेथ नहीं थी, इन्हें मारा गया है। लेकिन टाइम और आगे बढ़ता है 2005 को। जब 2005 को इनके कॉफिन को खोला जाता है तो पहली बात तो उसको खोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो जो राल थी, गोंद थी, वो इतना ज्यादा टाइट हो चुकी थी कि वो बिल्कुल ही पिघल नहीं रही थी, उसको खोलना मुश्किल था। इसके लिए उन्हें उसे बहुत भारी भरकम, जहां पे भी इतनी गर्मी होती है और वहां पे धूप में रखा गया कि हो सकता है कि ये जो राल है ये पिघल जाए। रेसाइंस जिसको कहते हैं RESINS, रेसाइंस का मतलब होता है राल या गोंद, तो उसको धूप में रखा गया कि ये पिघल जाएगी तो हो सकता है कि हमारा काम हो जाए, लेकिन वो इतना ज्यादा टाइट हो चुकी थी कि वो पिघली ही नहीं। इसके लिए फिर लोगों को बुलाया गया, छीनी हथौड़े से उन्हें तोड़ा गया, और जब तोड़ा गया तो उनकी बॉडी भी इफेक्टेड हुई और वो कई टुकड़ों में बंट गई। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये काम किया जा रहा था, जब उनकी बॉडी को छीनी हथौड़े से तोड़ा जा रहा था, उनकी बॉडी को खोला जा रहा था, तो बहुत भयंकर हवा चलने लगी, बादल एकदम काले हो गए, चक्रवात तूफान सा आने लगा, सब लोग डरने लगे, सब लोग परेशान हो गए कि ये अनर्थ हो रहा है, इनकी बॉडी को वहां से न निकाला जाए। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन किया कि हमें पता चले कि हमारा जो डायनेस्टी का लास्ट था, क्योंकि ये अपने डायनेस्टी, अपने वंश के लास्ट उत्तराधिकारी थे, अंतिम उत्तराधिकारी थे किंग टुट, यानी किंग टुट के बाद से इनका कोई भी वंश नहीं बचेगा और इनका पूरी तरह से राज्य समाप्त हो जाएगा। फिर कुछ और लोग आएंगे, वो शासन करेंगे। इसलिए जो इनके मानने वाले थे वो इस चीज को नहीं चाहते थे कि किंग टुट की बॉडी को बाहर निकाला जाए और इनको सारी चीजें इनके ऊपर रिसर्च किया जाए। बाकी मिथ बहुत बड़े बड़े थे, और फिर बहुत सारे लोग विदेशों से, देशों से, पूरे संसार, दुनिया से बहुत सारे लोग आए इन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए, इनके लिए ट्रिब्यूट देने के लिए, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए। बहुत सारे लोगों का तांता लग चुका था वहां पर। उसके बाद लास्ट में है कि 26 फीट लॉन्ग, और जब इनकी बॉडी को निकाला जा रहा था तो लगभग 26 फीट वो गहराई पर वो बॉडी नीचे थी। और उसके बाद भी ये अब देखिए 1922 में पाया गया और 2005 तक यहाँ पर बात हो रही। जब कॉफिन से निकाला गया तो इनका सिटी स्कैन किया गया, सिटी स्कैन में यही दिखाई दिया कि इनके रिब्स और ब्रेस्ट बोन नहीं है। इसका मतलब है कि इनकी शायद हत्या ही कर दी गई हो। बाकी इसमें बहुत सारी बातें, बाकी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आप चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं तो आपको और भी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि और इसमें क्या क्या था, क्योंकि हम लोग का जो टारगेट होता है वो आपको समरी बता सके। जो भी चीजें हैं मैंने की पॉइंट में रखा है, और आपके की पॉइंट के लिए बहुत है। आपका यूपी सीबीएसई कोई भी बोर्ड है, आप इसको पढ़ेंगे ना तो मजा आ जाएगा आपको। देखिए ये सारी डेट्स आपको याद जरूर रखनी चाहिए, ये नाम याद रखने के चाहिए कि किसने खोजा, कैसे खोजा, एनाटॉमी किसने की, और एक्सरे कब हुआ, सिटी स्कैन कब हुआ, ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो आप अपने शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर अपने शब्दों में कभी भी नहीं लिख सकते। तो फिर यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो रहा है। बाकी यहाँ पर बात की जा रही है कि ये जो इनकी बॉडी थी इसमें कहीं ना कहीं दोनों चीजों के, क्योंकि नेचुरल डेथ तो है नहीं, क्योंकि रिब्स नहीं थी और ब्रेस्ट बोन्स नहीं थी, तो ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेशनल हत्या थी, कॉन्स्पिरेशनल मर्डर था, जिसे यहाँ पर उजागर कर दिया जाता है। बाकी इसमें बहुत सारे वर्ड मैंने आपसे कहा ना कि ये पूरी स्टोरी आप पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इजिप्शियन के बारे में, किंग टुट के बारे में, कैसे कैसे दफनाया जाता था, क्या क्या लगाया जाता था, क्या क्या चीजें उनके साथ रखी जाती थी, क्या क्या चीजें होती थी। ये सारी चीजें अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आपने पूरा देखा, और इससे रिलेटेड जो भी किताबें आपके पास है, कोई भी पब्लिकेशन की है, उसे आप जरूर पढ़ें, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो प्लीज दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर करना। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।